हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम में क्या किया गया है कि स्फीयर को जो ग्राउंडेड किया गया है, एक स्फीयर है और उसके सेंटर से डी डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज क्यू को रखा गया है जो पॉइंट ए पे है। देखें, इसे डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा एक स्फीयर है, इस स्फीयर को ग्राउंडेड कर दिया गया है, यहाँ से ग्राउंडेड किया गया है। ग्राउंडेड होने के बाद क्या होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे चार्ज क्यू रखा है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे लेकर ए तक वो डी है। तो पहले डायग्राम में केवल इतना दिखाया है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो एक चार्ज से कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा यहाँ, क्योंकि एक चार्ज से पोटेंशियल को आप जीरो ही नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि अगर एक सिंगल चार्ज है और पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण अगर हम किसी भी डिस्टेंस पे जाएंगे तो डिस्टेंस भी फाइनाइट होगी, चार्ज की वैल्यू भी फाइनाइट होगी, तो पोटेंशियल भी फाइनाइट होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि पोटेंशियल यहाँ कितना होगा इसके कारण, तो वो वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4πε0, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की R है, यहाँ से यहाँ तक की D है, D माइनस R। इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर तो जीरो नहीं हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंडेड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का जीरो होना। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या माना, एक चार्ज क्यू डैश रख लिया यहाँ पे एक बिंदु पे, यहाँ कहीं ये यहाँ दिखा दिया है, वो पॉइंट मान लिया है, इसमें दिखा रखा पॉइंट आई से, चार्ज को मान लिया क्यू डैश है, और जो सेंटर है उससे जो पॉइंट P1 है उसकी डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो R है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और जो सेंटर से मिरर चार्ज, इसे क्यू डैश को कहेंगे मिरर चार्ज, उसकी जो वैल्यू है वो B है। तो क्यू डैश से P1 की जो वैल्यू है वो हमारी R माइनस बी होगी। एक बार फिर से देख लें, यहाँ से O से लेकर P1 तक की डिस्टेंस R है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है, तो क्यू डैश से जो क्यू डैश पॉइंट I पे रखा गया है वहां से P1 जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस R माइनस बी होगी, यहाँ से यहाँ तक की। और इस क्यू डैश की P2 से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये B है, ये A है, A से दिखा रखी है रेडियस। आपके पास दोनों चॉइस हैं, कई बार कैपिटल R से भी दिखा देते हैं रेडियस को, इसने A से दिखाया तो आप A से ही दिखा दें। तो यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है, ये B है, तो ये A माइनस बी हो गई। ये डिस्टेंस B है, ये A है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A प्लस बी हो गई। तो ये क्यू डैश इस क्यू का मिरर चार्ज है, और ये क्यू डैश पोटेंशियल कहाँ पे, पॉइंट P1 पे और पॉइंट P2 पे, दोनों जगह पोटेंशियल को जीरो करेगा। तो आप क्या करें, पॉइंट P पे पोटेंशियल को जीरो करें। फिर आगे देखें कैसे लिया गया है। इस पॉइंट P के ऊपर जो पॉइंट A पे जो चार्ज Q रखा है उससे R1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, और क्यू डैश से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो R2 है। ये डिस्टेंस A है, ये एंगल थीटा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है, और यहाँ से सेंटर से लेके और क्यू की जो डिस्टेंस है वो D है। ये डायग्राम है इसका, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करेंगे कि पॉइंट P1 पे और पॉइंट P2 पे पोटेंशियल को जीरो करेंगे, क्योंकि जैसे हम इसको ग्राउंडेड करते हैं तो ग्राउंडेड में जितने भी पॉइंट इसके ऊपर होंगे वो सभी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो एक बार पोटेंशियल को P1 पे जीरो करें, एक बार पोटेंशियल को P2 पे जीरो करें। तो क्या करें, एट पॉइंट P1 पोटेंशियल निकाल लें, पहले Q के कारण निकालें। देखिए मैं फिर से समझाता हूं कैसे निकालेंगे। यहां से Q अपॉन 4πε0, और डिस्टेंस कितनी लेंगे, AP1, तो Q अपॉन 4πε0 A इंटू P1। क्योंकि आप सब एक चीज से वाकिफ हैं कि अगर कोई चार्ज Q है उससे डिस्टेंस R पर पोटेंशियल निकाल लें तो Q अपॉन 4πε0 R होगा। R की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, A से लेकर P1 तक, और इस Q डैश से पोटेंशियल कितना होगा, Q डैश अपॉन 4πε0, बताएं कितनी डिस्टेंस लें अब, IP1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें,
अब देखें इस डायग्राम में ए पी वन कितना है बच्चों? ए पी वन बताएं पहले। ए से पी वन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें पहले। ए से यहां तक की डिस्टेंस है डी, और यहां से यहां तक की ए है डी माइनस ए। और आई पी वन कितना है वो भी बता दें। आई इंटू पी वन, यहां से यहां तक ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी। तो ये वैल्यू कितनी रख दें? क्यू डैश अपॉन आई पी वन प्लस क्यू अपॉन ए पी वन इजकल टू 0। ध्यान दें बच्चों, 1/4 जीरो नहीं हो सकता, कॉमन निकाल दें पूरे से, तो क्यू अपॉन ए पी वन प्लस क्यू डैश अपॉन आई पी वन बराबर 0 हो जाएगा। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू आई पी वन अपॉन ए पी वन। क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू आई पी वन अपॉन ए पी वन। आई पी वन कितना निकाल रखा है बच्चों? माइनस क्यू। ए पी वन कितना है? डी माइनस ए। आई पी वन, अच्छा आई पी वन की वैल्यू है ए माइनस बी, तो यहां ए माइनस बी लें, यस। और ए पी वन कितना है? डी माइनस ए। तो ये एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन डी माइनस ए। अब दूसरे एक्सप्रेशन पे जाएं, एट पॉइंट पी टू। एट पॉइंट पी वन पे पोटेंशियल को 0 किया गया है। अब एट पॉइंट पी टू पे भी पोटेंशियल को 0 करें, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड में क्या होगा? यहां भी 0 होगा पोटेंशियल, यहां भी 0 होगा। तो पहले क्यू के कारण पोटेंशियल निकाल लें। क्या करेंगे? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इस बिंदु पर पोटेंशियल। देखो यहां से यहां तक की बच्चों डिस्टेंस कितनी है? डी, डी प्लस ए होगा। पहले लिख लें ए पी टू प्लस क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आई पी टू। और इस नेट पोटेंशियल को क्या करते हैं? 0। इसके कारण पोटेंशियल यहां कैलकुलेट कर लिया, इसके कारण यहां कैलकुलेट कर लिया, और नेट पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा, तो 0 कर दिया। ए पी टू कितना है बच्चों? डी प्लस ए, बिल्कुल सही। यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है, यहां से यहां तक की ये है, तो ये पूरा डी प्लस ए हो गया। और आई पी टू, आई पी टू कितना है? ए प्लस बी। इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो क्यू डैश अपॉन आई पी टू इजकल टू माइनस क्यू अपॉन ए पी टू। तो क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू आई पी टू, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 0 है नहीं, तो माइनस क्यू आई पी टू की वैल्यू ए प्लस बी रख दें अपॉन ए पी टू कितना है? डी प्लस ए। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो क्यू डैश के हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए। मिरर चार्ज की वैल्यू क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू ब्रैकेट में टर्म से ए माइनस बी अपॉन डी माइनस ए, और एक वैल्यू आ गई क्यू डैश इजकल टू माइनस क्यू ए प्लस बी अपॉन डी प्लस ए। अगर लेफ्ट
टर्म्स इक्वल हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश एंड दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्यू डैश, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को आपस में जब बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इट मीन्स माइनस क्यू ए माइनस बी अपॉन डी माइनस ए, और यहां माइनस क्यू ए प्लस बी अपॉन डी प्लस ए। क्या कर दें, दोनों चार्जों की वैल्यू को बराबर कर दें। ये भी क्यू डैश की वैल्यू है और ये भी क्यू डैश की वैल्यू है, और क्यू डैश यहां पे क्या है, क्यू डैश है कहलाएगा यहां पे मिरर चार्ज। डी क्या है, डी है डिस्टेंस ऑफ चार्ज क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ए क्या है यहां पे बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर। बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ मिरर चार्ज क्यू डैश फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। और देखें कोई और तो वेरिएबल नहीं है, ए बी डी क्यू डैश, और क्यू क्या है, क्यू है पॉइंट चार्ज जो कहां रखा गया है, एट पॉइंट ए। ये हैं सब चीजें हमारी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से मेजर की गई है और कहां पे रखी गई है, ये चीजें यहां मेंशन करके रखें। तो यहां से क्या करें, इस टर्म को आपस में कैंसिल आउट कर लें, माइनस क्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए डी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी डी माइनस ए बी इजकल टू ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्या किया मैंने, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ कर दी। देखें एक बार फिर से, a माइनस बी इंटू डी प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर, यस, माइनस बी डी माइनस ए बी, और यहां से ए डी प्लस बी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। देखें कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ए डी से कैंसिल आउट हो रहा है, और ऐड हो रही हैं। तो 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इधर आके ये बन गया, और माइनस बी डी को इधर ले जाओ, 2bd, 2 से 2 कैंसिल कर दें, डी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अपॉन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जाता है पेपर में, तो डी कितनी डिस्टेंस पर रखें। डी ए और बी के बीच रिलेशन है, और बी कितना हो गया यहां से, ए स्क्वायर अपॉन डी, एक ही मतलब है दोनों का। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीका के क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर। इस कंसेप्ट पे जो देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं कि पूछता है कि D बराबर 2R के ऊपर एक चार्ज क्यों रख दिया, सेंटर से बताएं मिरर चार्ज हम कहां रखें। तो जब R ले रखा है तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस को R से दिखा रखा है। तो यहां पे क्या करेंगे,
बी बराबर ए स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर कर दें, टी की जगह पे 2r कर दें, तो बी की वैल्यू r/2 हो गई। ये आया हो क्वेश्चन है ये। तो बी हमारा कितना होगा, r/2 पे रखें, यहां से जस्ट मिड में, यहां से यहां तक r है तो इसके जस्ट मिड में रख दें। अगर ये चार्ज 2r पे रखा है यहां से, और क्यू गैस कैसे निकालेंगे बच्चों, वो यहां से निकाल लें। क्यू गैस की वैल्यू, मिरर चार्ज की वैल्यू कितनी रखें, -q, हाँ जी, ए को r से रिप्लेस करें, बी को r/2 और डी को कितना लें, 2r प्लस r, 3r, तो कितनी वैल्यू आ गई, -q 3r/2 अपॉन 3r, कितना आ रहा आंसर, ये वैल्यू लें तो मिरर चार्ज कितना होगा, -q/2। इससे भी चेक कर लें, ये हमने एक से कर ली वैल्यू चेक, दूसरी किससे करके देख सकते हैं, इस वाले से देखें चेक करके इसी क्वेश्चन में। क्यू गैस बराबर है -q, ए कितना है r, बी कितना बन रहा था r/2 और d - a, d कितना है 2r -r, तो -q r/2 अपॉन r से r कट गया तो क्यू गैस बराबर -q/2 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। इससे भी सेम आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस इस पे नहीं आते, इस पैटर्न के क्वेश्चंस देखे गए हैं जहाँ पे क्या बताता है कि सेंटर से डिस्टेंस बता देता है और पूछ लेता है। पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना है, कि हमें से पूछता है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो कुछ हिंट में आगे की पढ़ाई देता हूँ। वी कैसे निकालेंगे, इसके कारण पोटेंशियल इस बिंदु पे निकालेंगे पॉइंट बी पे, Q अपॉन 4πε0 r1, और इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे प्लस Q डैश अपॉन 4πε0 r2, तो r1 r2 के टर्म्स में निकाल लेंगे। अब r1 हमें यहाँ से उस फॉर्म में भी निकल जाएगा, r1 स्क्वायर की वैल्यू होगी d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad cos थीटा, नहीं होगी, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, cos c वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे नहीं निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा। और r2 की भी सिमिलर वैल्यू ले लेंगे, r2 की भी वैल्यू ले सकते हैं। r2 कैसे निकालेंगे, ये r1 हमें ज्ञात हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्ञात है, ये ज्ञात है, तो r2 भी ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद में पोटेंशियल निकाल लेंगे, v बराबर q अपॉन 4πε0 a इंटू पी माइनस q अपॉन माइनस प्लस q डैश अपॉन 4πε0 IP। उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे पोटेंशियल के लिए, अगर पूछता है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चंस पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मैंने नहीं देखे आए हुए, लेकिन जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा था दिस वक्त, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी पढ़ा जाए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सीखने की चीज है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।